हमारा अगला चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे। हमारा पहला सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो ये इसका एक बेसिक सूत्र है। दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए राम जो है ए बिंदु से बी बिंदु तक 10 किलोमीटर यात्रा किया, तो ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। अब मान लीजिए इतनी दूरी तय करने में उसे 1 घंटे का समय लगा, 1 घंटे का समय लगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा। तो अब चाल कितना होगा? चाल, तो चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय 10/1, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हो गई चाल। यानी किसी भी दूरी को तय करने में एक लगा समय जो होता है वो क्या कहलाता है? उसकी चाल। ठीक, और किसी दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो समय कहलाता है, और जो दूरी चली जाती है उसे दूरी कहा जाता है। अब यहाँ हम पक्षांतर करके चाल बराबर दूरी बटे समय से समय निकाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी समय यहाँ आएगा तो चाल हमारा यहाँ चला आएगा पक्षांतर होके। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल पक्षांतर होके यहाँ चला जाएगा। दूरी बराबर समय गुणे चाल। और इसमें दूसरा जो है मेन पॉइंट एक हमें ये कि इस सूत्र का भी ज़्यादा यूज होता है। किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। यानी जैसे मान लो हम इसी सवाल को लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस में बदलना है हमें? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितनी? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा? तो 1000 से हम गुणा करा देंगे। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये बचेगा कितना? तो दहाइयाँ में 100/6, और ये 6 कितना आ जाएगा? 36। ठीक, तो ये हम काट देंगे, कितना जाएगा? 50, ये जाएगा हमारा 18, फिर इसे काटेंगे 25, ये आएगा हमारा 9, यानी 25/9 जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो या हम चाहें किसी भी क्वेश्चन में सीधा इसका हम गुणा करा सकते हैं 5/18 का। ठीक, 5/18 का गुणा करा सकते हैं। तो ये देख लेते हैं 5/18 आता है कैसे। तो 5/18 यानी 1 किलोमीटर जो होता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसी की चाल है, तो इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 1000 हो जाएगा, और घंटे को सेकंड में बदलोगे तो 60 × 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। इसको गुणा करा देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6×6 36, और ये 10 हमारा ऊपर रहेगा। ये 10 को 2 से काट, 2×5 10, और 36 को काटोगे तो 18 दूना 36, 5/18 ये होता है हमारा इस तरह से। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 5/18 से गुणा करा के हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। अब इसी का उल्टा होगा कि यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है कोई, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। इसी को पलट देंगे, 18/5 से गुणा करा देंगे, तो कोई भी मीटर प्रति सेकंड में है तो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, अब देखिए अगला सूत्र है हमारा। मान लीजिए राम की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और श्याम की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये अनुपात दिया है, इनके चालों का अनुपात x अनुपात y, तो इनमें जो समय लगेगा तो y अनुपात x लगेगा। ठीक, यही पलट जाता है, ये चाल का अनुपात है, इसका हम आगे उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए कि अगला सूत्र है, 2 चाल दिया हमारा, S1
स्पीड माने चाल होता है, S1 x और S2 y, और ये d दूरी तय करते हैं। तो इसकी औसत चाल का सूत्र हो जाएगा हमारा 2xy अपान x प्लस वाई। इसका हम अभी आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगला सूत्र है, यदि 3 चाल दिया है S1 S2 S3 XYZ, तो इसका औसत चाल जो हो जाएगा 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। तो ये हमारे सूत्र हैं, इनका उपयोग अभी हम आगे करेंगे सवालों में। देखिए हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, मान लीजिए वो निश्चित दूरी, ये हमारा d ये दूरी है, मान लीजिए वो तय करता है, और उसकी चाल जो है हमारा S1 मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है से तय करता है, और वापस आरंभिक बिंदु पर यानी यहाँ तक जाता है तो 60 किलोमीटर घंटा से, वापस आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड दूसरी जो होगी S2 हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति क्या थी? तो औसत गति का हमारा सूत्र जो होता है, औसत गति, औसत चाल, चाल को या गति को एक ही चीज़ है। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई। तो हमारा जो है 2xy यहाँ पे क्या होगा हमारा xy की चाहिए सूत्र, तो आप चाहो xy को S1, वैसे इसे हम मान लेते हैं x, ऐसे y, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे, और 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, ठीक। तो ये हमारा नीचे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 6 4 10 यानी 100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, तो 6 चौक की 24 दूना 48 आ जाएगा हमारा, 4 छक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा सवाल है, एक कार निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लेता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा जो सूत्र होता है, इसके लिए हमारा सूत्र है, तो मान लीजिए ये निश्चित दूरी है यहाँ तक, ये d मान लीजिए d दूरी है। एक कार निश्चित दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा भाग मतलब इतना d/2, ये दूरी इतना तय करती है किस स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और बाकी आधा भाग यानी d/2 भाग किस स्पीड से तय करती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो S2 हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति आवर, और इन सब दूरी को तय करने में टोटल उसे कितना समय लगता है? 7 घंटे का, यहाँ क्वेश्चन में दिया, ठीक। तो समय बराबर क्या होता है? हमारा सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं d/2, और इसको दूरी तय करने में कितना,
स्पीड से तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस आधी दूरी जो है वो तय करता है 40 की स्पीड से बटे 40, और कुल समय कितना लगता है 7 घंटे। यहाँ 7 लिख देते हैं। अब इसको हम इस तरह लगा लेंगे, 7 बराबर हो जाएगा डी बाई 30 का गुणा इसमें हो जाएगा, पलट जाती है भिन्न इसमें, 30 दूना 60 हो जाएगा, प्लस डी बाई इसी तरह यहाँ भी 40 दूना 80 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दो इसमें, तो 80 का गुणा डी में होगा तो 80 डी प्लस 60 का डी में होगा तो कितना जाएगा 60 डी बटे 8 छक 48, और ये डबल जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, और बराबर कितना हो जाएगा 7। 48 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 4800 बराबर 80, और 60 जुड़ेगा तो 8 6 14 होता है, तो 140 डी हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, और 2 से 1 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये जीरो बचा है तो यहाँ लिख देंगे। तो हमारा डी जो आ गया टोटल दूरी 240 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर, पहला ऑप्शन।